मित्रों, नमस्कार। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन आज नहीं रहे, उनका निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव स्टेज पर तो अपनी शानदार कॉमेडी से सबको हंसाते ही थे, इसके अलावा वो असल ज़िंदगी में भी बहुत जिंदा-दिल इंसान थे। राजू की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में कम ही लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्से। राजू श्रीवास्तव के पिता हास्य कवि थे, इसलिए बचपन से ही उनमें भी कॉमेडी कूट कूट कर भरी थी। राजू बचपन में अपने पिता को देख के सोचते थे कि उनकी ही तरह स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और बचपन से ही स्कूल में और अन्य जगहों पर अपने पिता की तरह कविता के लाइनों को सुनाया करते थे। इनके अलावा उनको सबकी नकल करने का भी शौक था। जब रेडियो पर वो इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनते थे तो उनकी नकल करते थे। इसलिए जब घर में कोई आता था तो उनके पिता कहते थे, बेटा बताओ जरा इंदिरा जी कैसे बोलती है, और यहीं से उनकी मिमिक्री का बीज अंकुरित हुआ, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के दिल पर राज किया। गजोदर भैया की कहानी के बारे में जानते हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को गजोदर भैया के किरदार से खूब पहचान मिली है। उन्होंने टीवी के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी इसी किरदार के माध्यम से सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी और आगे बढ़ते चले गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गजोदर भैया कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि गजोदर भैया वास्तविकता में थे। राजू का ननिहाल उन्नाव जिले के बैठा ससान में था। वहाँ पे एक बुजुर्ग रहते थे, वो नाई का काम करते थे। उनका नाम गजोदर था। वो रुक रुक के बोलते थे। उन्हीं का किरदार राजू ने अपनाया और उस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। कानपुर की गलियों से निकल के सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव को लोग गजोदर भैया या फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम से ही जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव ने अपने कैरियर में स्टेज शो से लेकर फिल्मों तक में काम किया। शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव को स्टेज शो के लिए 50 रुपये मिलते थे। वहीं सफलता मिलने के बाद वो एक शो के ही 5 से 10 लाख रुपये चार्ज करने लगे थे। कॉमेडियन राजू करीब 15 से 20 करोड़ संपत्ति के सबके मालिक थे, जिसे अब वो अपने परिवार के लिए छोड़ गए। कानपुर में जन्मे कॉमेडियन राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक जाने माने कवि थे और वो बलई काका के नाम से मशहूर थे। राजू को शुरुआती दिनों में कलाकारों की मिमिक्री करने का शौक था, इसलिए वो घर के अलावा स्कूल और पार्टी आदि में भी लोगों का मनोरंजन करते रहते थे। हालांकि इस वजह से वह कई बार घर में डांट भी खानी पड़ती थी, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने अपने मेहनत से कॉमेडी को ही एक अलग मुकाम बनाया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की प्रेम कहानी भी बेहद फिल्मी रही। सन 1981 में उनके बड़े भाई की शादी फतेहपुर में तय हुई थी। वहीं उन्होंने शिखा को पहली बार देखा और पहली नज़र में प्यार हो गया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने सोच लिया था कि शादी उनसे ही करनी है। जिसके बाद उन्होंने शिखा के बारे में छानबीन की तो पता चला ये भाभी के चाचा की बेटी है और इटावा में रहती है। इसके बाद वो कोई न कोई बहाना लेके इटावा जाने लगे, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए राजू उनके घर पर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। 12 साल के बाद दोनों ने 17 मई 1993 को शादी कर ली। राजू श्रीवास्तव सेलिब्रिटी के साथ साथ राजनेताओं की मिमिक्री भी क्या करते थे। लालू यादव की मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी कॉमेडी को लालू यादव भी बहुत पसंद करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अक्सर मुझ पर आरोप लगता है कि आप लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आडवाणी आदि राजनेताओं की मिमिक्री तो करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का नहीं। यहाँ तक एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राजू श्रीवास्तव से ये सवाल पूछा था, तो राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि आपकी आवाज़ की कोशिश कर रहा हूँ और जल्द ही लोगों के आपके किरदार निभाता दिखूंगा। कलाकार कभी मरते नहीं, वो हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहते हैं। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन गजोदर भैया सभी के दिलों में एक कॉमेडी के किंग की तरह अनंत काल तक राज करेंगे। ओम शांति।